नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आनंद विशेष शर्मा और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं नीमराणा मोड़ के पास, जो कि ये नीमराणा कॉलोनी को जोड़ने वाला मार्ग आप देख सकते हैं। इसकी स्वच्छता को लेकर के आज हम आए हैं, चूंकि यहाँ पे गंदगी का अंबार दिखाई देता है और कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन की नाकामी। आइए हम आपको लेके चलते हैं उस जगह पे जहाँ पे लोग परेशान हैं गंदगी से, बदबू से और प्रदूषण से। आपको बताना चाहते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान के 11 साल 10 महीने और 18 दिन हो चुके हैं। 2 अक्टूबर 2014 को मनाए जाने वाला महात्मा गांधी की जयंती पे ये प्रोग्राम इस एवज में था कि हाँ, भारत को हम स्वच्छ बनाएंगे और महात्मा गांधी के सपनों को साकार करेंगे। तो क्या यही था 11 साल बाद का नज़ारा? आप देख सकते हैं वहाँ पे कूड़े का अंबार लगा हुआ है और यहाँ पे गंदगी कितनी ज़्यादा है और पानी कितना ज़्यादा पॉल्यूटेड यहाँ से निकल रहा है। सीवर लाइन फट चुकी है और पानी कंटिन्यू यहाँ से लगातार बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहा होगा आपको। और यहाँ पे आप लोग महसूस तो नहीं कर सकते, लेकिन हम जो महसूस कर पा रहे हैं हम आपको उतना बताना चाहते हैं कि हाँ, यहाँ पे बदबू बहुत ही ज़्यादा आ रही है इस वक्त, जितनी नहीं आनी चाहिए। और ये इंसान की सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, बेकार है और जिससे तमाम सी बीमारियाँ हो सकती हैं और होती भी हैं। चूँकि ये जो सिस्टमेटिक तरीका है शरीर का, वो इसलिए है चूँकि यहाँ पे जो शरीर है वो पॉल्यूटेड चीज़ों से शरीर को काफ़ी ज़्यादा हानि पहुंचती है। आप देखिए, ये नीमराणा की सड़कें हैं और ये डिवाइडर के पीछे का हाल, और डिवाइडर के पीछे के अगर हाल को देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पाइपलाइन है और ये पाइपलाइन पूरी टूट चुकी है और यहाँ से मतलब सीवर का पानी एकदम से बाहर आ रहा है। और इसके पीछे हम आपको ये दिखा रहे हैं, ये जो आप ट्रॉली देख रहे हैं, ये पता नहीं कितने दिनों से यहाँ पे खड़ी है और इसके सामने ही एक बहुत अच्छी सी आपको सोसाइटी दिखाई दे रही होगी। बहुत अच्छी सी सोसाइटी है। इसके अंदर कहा जाता है जहाँ पे वीवीआईपी लोग होते हैं वहाँ पे स्वच्छता काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन हमें तो ये लगता है साहब कि जहाँ वीआईपी लोग होते हैं वो अपनी गंदगी को एक मलबे और के पहाड़ के रूप में, या कह दीजिए यहाँ पे गंदगी को एक ट्रॉली के ऊपर छोड़ जाते हैं और यहाँ पे बदबू आती बहुत तेज है। यहाँ पे बाहर गार्ड कुछ लोग मौजूद हैं और दिखाई भी दे रहे होंगे आपको। तो ये जो गार्ड हैं यहाँ पे खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, रहते हैं और पूरे आप दिन यहीं पे बिताते हैं। ये जो आपको यहाँ पे गार्ड दिखाई दे रहे होंगे, तो सोचिए इतनी गंदगी उनके अगर घर के पास अगर थोड़ी सी स्मेल आती है तो प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन एक गरीब इंसान जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि प्रशासनिक जो रवैया रहा होगा कहीं ना कहीं वो अपाहिज रहा होगा, जिसका नज़ारा ये पहाड़ आपको गंदगी का अंबार दिखाई दे रहा होगा। आप जो यहाँ पे ये स्थिति देख रहे हैं, ये किसी दिल्ली में से निकलता हुआ शावर या कोई फव्वारा नहीं है। ये एक स्पेशल फाउंटेन है जिसे यहाँ के मतलब अपाहिज सिस्टम ने बना रखा है। और हम आमतौर पे कहें तो ये सीवर लाइन फट चुकी है और फटने के बाद यहाँ गंदा जो पानी है और दूषित पानी एकदम से बाहर आ रहा है। और इसी के साथ हम आपको एक चीज़ और दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सोसाइटी है, सोसाइटी का नज़ारा आप देख सकते हैं और इसमें बहुत सारे फ्लैट हैं, फ्लोर हैं और यहाँ पे लोग बैठते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तमाम से अपने दिनचर्या को जीते हैं। और ऊपर वाली गंदगी जो है बाहर बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पे फेंक देते हैं और फेंकने के बाद आप देख सकते हैं बदबू बहुत ज़्यादा आती है। और आनी भी क्यों ना साफ गंदगी जो है, अगर इसमें कार्य किया जाए तो इसमें हरा भरा और मत लो, बैलेंस बिगड़ गया ना तो निकाल लो, भारी पड़ जाएगा। तो इस वक्त फिर हम आ चुके हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ लोगों से हमें पता चला कि कुछ निजी कंपनियों द्वारा, सोसाइटियों द्वारा, या यूँ कह लीजिए कुछ तमाम से उन लोगों द्वारा जिनका वर्चस्व काफ़ी ज़्यादा प्रचलित या मजबूत है, वो किस प्रकार से सिस्टम के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये देखिए, ये पीछे हमारे अरावली की पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, इस तरफ भी अरावली की पहाड़ियाँ बहुत सुंदर है। ये हरा भरा जगह है, देख रहे होंगे। लेकिन आप यहाँ पे इसके नीचे गंदगी भी देख पा रहे होंगे, साइड में भी गंदगी देख पा रहे होंगे। ये देख सकते हैं कितना सुंदर फूल टाइप का ये बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे लोगों ने
गंदगी कितना अधिक मात्रा में फैला रखा है ये भी आप देखिए। यहाँ पे एक चीज़ दिखाते हैं आपको, ये जो पाइपलाइन है, इस पाइपलाइन की हकीकत आपको जानकर हैरानी होगी, क्योंकि ये पाइपलाइन किसी सरकारी विभाग की नहीं है। ये है कुछ लोगों द्वारा, या यूं कह लीजिए कुछ इंडस्ट्रीज और कुछ फैक्ट्री के लोगों द्वारा इस पाइपलाइन को डाला गया है, जिससे गंदा से गंदा और बेकार से बेकार जो वेस्ट होता है, जो गंदगी होती है, जो गंदा पानी होता है, उसे इसके अंदर लाके और ये हरियाली वाली जगह को बदसूरत और बेकार और बिल्कुल एकदम से आप ऐसा समझ लिए सबसे, इसके लिए कोई शब्द ही नहीं बना है, सबसे बेकार और सबसे पॉल्यूटेड जगह बनाने के लिए ये सारे सिस्टम खेल रहा है। हरियाली बहुत अच्छी है, इसमें पार्क बनाया जा सकता था, फूल लगाया जा सकता था, और यहाँ पे मतलब मनोरंजन के लिए कुछ साधन भी मंगाए जा सकते थे, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है भैया। हाँ, ये तो भाग रहे हैं। तो हमारे साथ आम जनता मौजूद है। तो सर आप कहाँ से हैं? मैं हरियाणा से हूँ, यहाँ जॉब करता हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि यहाँ देखो रोड के साथ डिवाइडर पे कितना कचरा है, इसको कृपया करके साफ करवाए, बढ़िया साफ सुथरा, और पेड़ लगाए। इतना ही कहना है मेरा। हमने ये देखा तो सरकार तो गंदगी नहीं करती है ना साहब। मान लीजिए सरकार का काम है सफाई करवाना, स्वच्छता भारत उन्होंने 2 अक्टूबर 2014 में लाए, 11 साल 10 महीना और 18 दिन हो गया आज। बिल्कुल सर, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, बट हमारे ही बीच के तत्व होते हैं जो यहाँ गंदगी फैलाते हैं। अब मैं किसका नाम ले सकता हूँ? किसी का नहीं, क्योंकि मैं तो यहाँ जॉब करता हूँ। अब किसका क्या है ये नहीं, लेकिन मैं तो यही गुजारिश करता हूँ नगर पालिका से या किसी से भी कि इसको बढ़िया तरीके से सुचारू रूप से तैयार किया जाए। और ये पाइपलाइन हमने देखा, ये इस पाइपलाइन के बारे में कुछ पता है आपको? नहीं सर, पता नहीं। तो इसके अंदर नहीं, उस तरफ आप दूसरे तरफ जाके देखिएगा तो यहाँ पे बहुत ही गंदी बदबू आ रही है इस पाइप से, लाइन से जो पानी निकल रहा है। किसका है ये तो मैं कह नहीं सकता, मेरे को पता नहीं, क्योंकि मैं तो यहाँ जॉब करता हूँ, इसलिए। थैंक यू सर। ठीक। तो ये हमारे साथ एक शख्स मौजूद थे जो कह रहे हैं कि हाँ, यहाँ पे गंदगी का जो अंबार है ऐसे फैला हुआ है। हाँ, तो हमारे पास इस वक्त मौजूद है यहाँ के मतलब लोकल लोग जो आसपास रहते हैं, आसपास की कॉलोनियों में रहते हैं या फिर सोसाइटी में रहते हैं। तो इनके अंदर भी कुछ कष्ट है जो हर जगह नहीं कह सकते, अपने मन में समेट कर रख लेते हैं। तो जी सर, हाँ जी, मुद्दा सफाई का है। और नहीं, हम ये बताना चाहेंगे महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर 2 अक्टूबर 2014 में, यानी आज से 11 साल 10 महीने 18 दिन पहले एक योजना लेके आया गया था कि हम स्वच्छ भारत अभियान, याद होगा आपको? नई सरकार बिल्कुल याद है, नई सरकार बनी थी, बिल्कुल याद है। उस समय कहा था कि पूरा स्वस्थ भारत का मिशन करेंगे। यहाँ तक कि सीएम और पीएम भी सड़कों पे झाड़ू लेके उतरे थे, वो आज भी याद है मुझे। वो हमेशा उतरते हैं, उनकी तो बातें छोड़िए, वो हमेशा उतरते हैं। लेकिन वो सिर्फ ओनली जो बड़े शहर होते हैं, जो साफ सुथरे जगह होते हैं, वहीं उतरते हैं। अभी आप कैमरा घुमाइए, देखिए कितना गंदा, कितनी गंदगी पड़ी है। हर यहाँ पे नीमराना में बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि टैक्स दे रही हैं रिक्को को और नगर पालिका को। वो टैक्स सरकारी खजाने में जमा हो रहा है और उससे कोई प्रोग्रेस नहीं की जा रही है। नहीं, प्रोग्रेस हो रहा है ना, मतलब उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, करप्शन हो रहा है। मान के चलिए अभी बिहार में डस्टबिन खरीदा गया, 15,400 रुपए का डस्टबिन खरीदा गया। आज तक आप इतनी, आपकी उम्र हो गई, आप वरिष्ठ भी हैं, आपको पता है 15,400 रुपए का कोई डस्टबिन आता हो, और वो भी प्लास्टिक का? बिहार में क्या, नीमराना में खरीदे गए होंगे। हाँ। लेकिन अभी उजागर नहीं हुए घोटाले। अगर जनता जागरूक हो जाए तो ये घोटाले भी उजागर हो सकते हैं। इतनी इंडस्ट्रीज है, इतने यहाँ पे कॉलेज हैं, इतना टैक्स दे रहे हैं, हर साल टैक्स जबरदस्ती वसूला जा रहा है रिक्को और नगर पालिका के द्वारा। जा जाके ऑफिस में नोटिस देते हैं, एग्जिट टाइम पे कोई भी संस्था अगर टैक्स नहीं भरती है तो उसके बाद बिजली पानी काट दिया जाता है। अच्छा, इतना जबरदस्त यहाँ पे लूट मचा रखी है, तानाशाही है। हाँ। और सफाई के नाम पे जीरो है। देखिए कितना कूड़ा करकट कचरा पड़ा है यहाँ पे। तो हम हर जगह, अब अभी तो हम लोग बाहर आ रखे हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इसे मतलब किसी दूसरे चीज के रूप में भी डेवलप किया जा सकता था। मान लीजिए यहाँ पे कुछ ना होता तो मतलब हल्की सी भी सफाई हो जाती, तो पेड़ पौधे छोटे मोटे लगा के यहाँ पे पार्क भी बन सकता था, कुछ और भी काम हो सकता था, छोटी मोटी दुकानें भी डाली जा सकती थी। जो लोग रेडी पटरी वाले हैं उनके लिए एक अलग से जगह भी मुहैया हो जाती। लेकिन हाँ, ये भी ठीक है, गंदगी का अंबार, ये भी ठीक है। अगर इन जगह को साफ सुथरा करके रेडी पटरी वालों को दे दी जाए तो वो ना तो वहाँ पे मार्केट में जाम लगे और ये जगह भी अच्छी जगह यूटिलाइज हो जाए और यहाँ साफ सुथरा भी हो। नहीं
लेकिन ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट चाहता नहीं है, सिर्फ पैसा चाहिए डिपार्टमेंट को, लेंगे और उसको भ्रष्ट में खत्म कर देंगे। ना कोई साफ सफाई है, रोड पे गड्ढे हैं, ना गड्ढों को भरा जाता है, आए दिन बाइकें एक्सीडेंट हो रही हैं, गाड़ियां एक्सीडेंट हो रही हैं। कोई मतलब प्रशासन को कोई इस चीज़ का फर्क नहीं है, बस उनको टैक्स चाहिए, टैक्स लिया और खा गए टैक्स। कोई साफ सफाई नहीं है। पूरा शहर में आप कहीं भी जाके देखिए, जगह जगह कचरा पड़ा हुआ है, पानी भरा हुआ है, नालियाँ टूटी हुई हैं, ब्रेकर की ऐसी हाल है कि बीच में गड्ढे हो रहे हैं ब्रेकरों में, लेकिन उनको भी रिपेयर नहीं करवाया जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन ही नहीं होता, तो ये सिस्टमेटिक तरीके से काम कैसे करेंगे लोग? तो बहुत ही गंभीर प्रश्न है। मतलब आप ये मान के चलिए, जितना लोगों का इनकम नहीं है ना, उससे ज़्यादा ही टैक्स देते हैं, उसके बावजूद भी समस्याओं का समाधान नहीं है कहीं पे। बिल्कुल, मैं सरकार से भी ये कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ जो मुख्यमंत्री साहब हैं उनसे भी ये कहना चाहूँगा कि भ्रष्टा को रोकिए और साफ सफाई पे ध्यान दिलवाइए, क्योंकि पैसा बहुत जा रहा है टैक्स का। क्योंकि मैं खुद एक संस्था का एम्प्लॉय हूँ, तो मुझे पता है कितना टैक्स हम रिको में और कितना हम निगम पार्षद में दे रहे हैं सर। थैंक यू जी, तो आप देख सकते हैं वो नज़ारा, जिस पाइप का हम इंतज़ार कर रहे थे, वो काफ़ी ढूंढने के बाद यहाँ पे हमें मिला है। और ये पाइप देख सकते हैं, सेम वही पाइप है, और यहाँ से उसकी दूरी बहुत ज़्यादा है, आप अनुमानित मान नहीं सकते। तकरीबन 300 मीटर हम आगे पैदल आ चुके हैं। आप जो ये पीछे ट्रक देख पा रहे होंगे, ये वाला नहीं, इसके जो सबसे पीछे ये वाला जो आप ट्रक देख रहे हैं, इसके भी पीछे वो पाइप है, जहाँ से मतलब वो पाइप लाइन सीधे आते 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 इसी रास्ते से बिल्कुल सीधे यहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे इस जगह पे। और जो डिवाइडर को पूरा पूर्ण रूप से पॉल्यूटेड करता है और बेकार कर दिया है। यहाँ पे लोग कहते हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गंदगी की बदबू आती है, मतलब उस पाइप लाइन से। आखिर वो है किसकी, ये तो प्रशासन का पता लगाने का काम है। पहली बार कोई दुकान देख रहे हैं जहाँ साफ सुथरी है, सही बताएं, सफाई तो है भैया, सच में सफाई है यहाँ पे। तो आपका नाम क्या है? दीपक। दीपक है। अच्छा, कितने साल हो गए दुकान को यहाँ पे? यहाँ पे तो 6 साल हो गए। अच्छा, तो मतलब एक चीज़ हम और जानना चाहेंगे आपसे कि मतलब आप तो बहुत अच्छे से साफ सफाई करके रख रहे हैं, सारी चीज़ें करके रख रहे हैं, लेकिन ये पीछे गंदगी का अंबार लोगों ने लगा रखा है। ये तो जी गलत है। गलत है। आप कहाँ डाल के आते हैं? हम तो ट्रॉली में डाल के आते हैं। वो जो ट्रॉली पीछे खड़ी है, अच्छा, वो ट्रॉली कितने दिन बाद जाती है? अब इसके लिए पता नहीं, हम पूरे दिन यहाँ पे रहते हैं। नहीं, मतलब ये तो होता है, कब लास्ट टाइम ट्रॉली आपको कब खाली दिखी थी, मतलब कि कुछ गंदगी ना हो? आगे तो जी डेली सुबह में मिलता है। मतलब इतनी गंदगी होती है कि लोग ट्रॉली भर देते हैं रोज? यहाँ पे सफाई करते रहे हम, और नहीं इतना गंदा हो जाएगा कुछ कहने की भी ना। आपको हम बताएं, आप अंदर लेके आए तो हम कुछ दिखाना चाहते हैं आपको कि वास्तविकता ये है कि कितनी ज़्यादा यहाँ पे स्वच्छता है, पूरी साफ सफाई है, मतलब कहीं पे थोड़ी सी भी गंदगी दिखाई नहीं देगी। नहीं तो रोड सड़क की दुकानों पे लोग इतना गंदगी करके रखते हैं। सफाई करना पड़ता है जी। सफाई तो करना पड़ता है, चूंकि हमें रहना है। जैसा इंसान का विचार होता है वैसी सिचुएशंस में वो रह सकता है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ये आप देख सकते हैं सामने, हाँ अब आप देख सकते हैं सामने, चूंकि कैमरामैन बिजी थे। तो आप देख सकते हैं सामने एक जूस की दुकान दिखाई दे रही होगी। सफाई कितनी अच्छी है, जहाँ पे कुर्सियाँ डली हैं, टेबल डला है और सारी चीज़ें हैं। तो साफ सफाई तो आपको अच्छी लगती होगी? हाँ, साफ सफाई अच्छी लगती, तभी तो साफ सफाई करते हैं। तो जो लोग गंदगी करते हैं उनसे कभी कहते नहीं है भैया थोड़ा साफ सफाई से रहा कीजिए? मतलब लोगों ने यहाँ पे पूरा का पूरा कूड़ा का पहाड़ बना भाई रखा है। जैसे सबको तो हम बोल ही नहीं सकते, अपनी ही तो हाँ, देख सकते क्योंकि हैं। आप मजदूर आदमी हैं। जैसे और दूसरा है तो दूसरे को बोलोगे और लड़ाई झगड़ा करना, फायदा क्या है? अपने ही देखना बस। साफ कपड़ा, साफ चीजें, सारी चीजें सब साफ सबको सफाई अच्छी से लगती है। अच्छा है। ये गंदगी किसको अच्छा लगता है भाई? किसी को नहीं। नहीं, सोसाइटी वालों को लगता है सामने पूरा फैला रखा है, मतलब भैया इतना दलदल है, आपस में घुसेंगे ना तो पूरा घुस जाएंगे, घुसने की भी आवश्यकता नहीं है, बस खड़े होइए सीधे परिवेश। देखो क्या हाल है वहाँ पे, इतना बुरा है, इतनी बदबू नहीं, आती एक यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पे प्राइवेट कंपनियों का कह लीजिए, सोसाइटी का कह लीजिए, किसका पाइपलाइन है हमें नहीं पता, ये तो हम प्रशासन अधिकारियों से पूछेंगे इस पे प्रश्न। लेकिन उसके रास्ते बहुत ही जो गंदा वेस्ट होता है, बहुत ही बेकार वो कह सकते हैं, पानी छोड़ा जाता है, उससे पॉल्यूशन होता है, गंदगी फैलती है, बीमारियां होती हैं। आप समझिए छोटी मोटी चीज की मिलावटों की वजह से इंसान का स्वास्थ्य खराब हो जाता है।
पैरासीटामोल या जो तमाम सी छोटी छोटी दवाइयाँ, कितना बड़ा साइज होगा, इत्तू सा दिखता है, छोटा सा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खाने के बाद हाँ साइड इफेक्ट हो सकता है तमाम सा। तो कहने का मतलब ये है, जब इतने भारी लेवल पे गंदगी होगी तो उसमें से जरूर, इबोला का नाम सुना था, कोरोना का नाम सुना था ना। हाँ, तो वही कह रहे हैं कि जो विषाणु होते हैं और कीटाणु होते हैं और जो जीवाणु होते हैं और जो वायरस होते हैं, गंदगी से ही तो फैलते हैं साहब।